मैं हूं विनय कुमार पांडे और आज हम लोग बातचीत करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या कार्य करता है और हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्रिया। थोड़ी हिंदी में मुश्किल है समझाना, इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों लिया जा रहा है, पहले इस बात पर बात कर लें। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप देखते हो मोबाइल का चार्जर लगाते हो, मोबाइल के चार्जर लगते ही मोबाइल चार्ज होने लगता है। 220 वोल्ट की वोल्टेज होती है, मोबाइल को जब दिया जाए तो क्या 220 वोल्ट की स्थिति मोबाइल के संभालने के लिए उपयुक्त है? शायद नहीं। इतनी हाई वोल्टेज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और वो वर्क नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं मैक्सिमम वो डीसी पे वर्क करती हैं। तो हमारा सबसे पहला टास्क होगा एसी को डीसी में चेंज करना है। यह क्रिया करती है रेक्टिफायर या दृष्टिकारी क्रिया। तो हम रेक्टिफायर को यहीं से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ी थोड़ी 2-3 बातें पहले की हैं जो मैंने पढ़ाई हैं, उसी को देखेंगे आप। जब हम डायोड लेते थे फॉरवर्ड बायस में, तो आप कहते थे कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, ये हिस्सा पॉजिटिव है, ये हिस्सा निगेटिव है। डायोड के ऐसा करते ही आप देखते थे कि करंट यूनिडायरेक्शनल एक दिशा में फ्लो करती थी। अब इसका दूसरा हिस्सा ये था कि अगर ये यहाँ से बदल के इधर माइनस और इधर प्लस कर दिया जाए, यानी अब स्थिति यही है डायोड की, केवल यहाँ चेंज किया मैंने, इसकी पोलैरिटी यहाँ निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव, और ये एज यूजुअल पहले जैसा है। तो अब यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ डायोड का क्या प्रयोग है, ये यहाँ से करंट को फ्लो नहीं करने देगी। यानी डायोड क्या करता है, डायोड जो होता है वो अलाउज करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। ये केवल एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देता है। तो पहला सिद्धांत तो ये बनता है। अब जरा देख लें इसके सर्किट डिटेल्स क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं और यहाँ मैंने सिग्नल ले रखा है। ये एसी सिग्नल है, आपने जिसका एसी को डीसी में चेंज करना है, और यहाँ से आप इसकी सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर की लगा दोगे और यहाँ पे आपने डायोड लगा दिया। कौन सा? वही, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहाँ से आपको एक लोड भी ले लेना है, आप जिस पर करंट को देखोगे। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो आप सिग्नल ले रहे हो ये हाई वोल्टेज है, और हाई वोल्टेज से आपको क्या करना है, लो वोल्टेज में आना है। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर चेंज करना होगा। यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा? यहाँ पे लगेगा स्टेप डाउन। ये क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर देगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे आपने डायोड ले रखा है, और थर्ड डिटेल ये है कि आपने यहाँ पे लोड लिया है, यानी रेजिस्टेंस लिया है। अब मैं इस चीज को समझाता हूँ, इसका वर्क कैसे होना है। आप जानते हो जैसे ही हम ये बाइसिंग की बात करते हैं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, इसकी बाइसिंग, यहाँ कोई बैटरी भी नहीं दिखाई दे रही, बाइसिंग कैसे होगा भाई? यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर लिया हुआ है, इस ट्रांसफार्मर को यहाँ जोड़ते ही करंट इसमें फ्लो हो रही है, और फ्लो होने के साथ साथ प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये निगेटिव हो जाए तो ये हिस्सा पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ बाइसिंग की कंडीशन इससे देखी जाएगी। अब थोड़ी देर के लिए इसका कोई योगदान नहीं है, फिर हमें यही देखना है
तो जब हम निगेटिव हिस्से से इसकी शुरुआत करते हैं तो स्थिति ये बनती है, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव आ जाता है। ऐसे डायोड को चलना नहीं है, तो मैं थोड़ा इसे चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पॉजिटिव कर रहा हूँ, यहाँ निगेटिव। अब ठीक है। अब स्थिति ये बनती है कि यहाँ पे जो बायसिंग इसको मिल रही है, इसके इस हिस्से में, यानी जिसे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहेंगे, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इस डायोड को पोलैरिटी जो मिल रही है वो है पॉजिटिव। यानी अब क्या करेगा, अब यहाँ से करंट को ये इस डायरेक्शन में फ्लो होने देगा, क्योंकि जो बायसिंग आपने दे रखी है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। इसका दूसरा हिस्सा जो नीचे लगा हुआ है, अब ध्यान दें आप, ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक इसी समय ये भी यहाँ एप्लीकेबल है, लेकिन अब नीचे वाले हिस्से के लिए इसकी पोलैरिटी अचानक से चेंज कर गई। अब ये हिस्सा क्या हो गया, नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव। अब आपकी बायसिंग चेंज है, अब आप फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं है, अब आप रिवर्स बायसिंग में हैं। तो क्या अब भी यहाँ से करंट फ्लो होगी? जवाब है नहीं साहब, अब करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसका मतलब हुआ कि करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और तब यहाँ जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो पॉजिटिव। एक साइकिल पहले साइकिल के लिए आपको मिला, नीचे की साइकिल इस ट्रांसफार्मर ने चेंज कर दिया बायसिंग को, इसलिए नीचे का हिस्सा कट गया, तो यहाँ पे करंट नहीं है। अब यहाँ पे फिर आई, इसके बाद फिर आई, और इसके नीचे के सारे हिस्से कटते चले जा रहे हैं। तो जो हमको यहाँ पे करंट मिल रही है वो डायरेक्शनल करंट है, यानी डीसी। और कैसी है? पल्सेटिंग। इट इज अ पल्सेटिंग और लो वोल्टेज की स्थिति बनी हुई है। तो इस प्रकार हम बड़ी सरलता से हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज़ कर सकते हैं और एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि इस रूप में हमें प्रयोग नहीं करना है, हम आगे फिल्टर सर्किट भी बताएंगे कि किस प्रकार हम एक अच्छी करंट, डीसी करंट पा सकें। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।